ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये टॉपिक्स हैं, क्या है, इस पर हमें बात करनी है। पहले इस पर बात करेंगे, देन वी विल कम ऑन एग्जाम्स, पोजीशन, कंपटीशन, फिर जो आपकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट है उस पर बात करेंगे। कितनी लैंग्वेजेस आप सीख रहे हैं स्कूल में? 4 लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। 2 लैंग्वेजेस कौन कौन सी? इंग्लिश है, उर्दू। एंड हम यहाँ से शुरू करेंगे। रोज मेमोराइजेशन जो है वो क्या चीज़ है, कोई बता सकता है? ये क्या है, ये क्या, कोई बता सकता है? मेमोरेशन, ओके, वेरी गुड, सिट डाउन, सही जवाब दिए थी। और इसको उर्दू में भी कोई तर्जुमा कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है? एनीवन? मेमोराइजेशन क्या है? यादाश्त, ओके, सही। सो ये जो मेमोराइजेशन का लफ्ज आया, मेमोराइजेशन का, ये किससे? यादाश्त से। यादाश्त कहाँ होते हैं? हमारे आंखों में, वेरी गुड, राइट। सो आप याद करते हैं 2 + 2 = 4। सबको याद है? ये कहाँ से आ गया? यहाँ पढ़ा था? जो मेरी जुबान पर ये वर्ड्स आए, यहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? ब्रेन से आ गए, राइट। सो आपने इसको क्या किया? मेमोराइज किया। अब ये तो मेमोराइजेशन हो गई, फिर ये क्या हो गया? रूट तो साइंस में जड़ जो प्लांट है इसके जो अंडरग्राउंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या हो गया? अंडर सॉइल में। हाँ मैडम, रोट मेमोराइजेशन। आपने एक लफ्ज सुना होगा उर्दू में, रट्टा, सुना? किसने सुना है रट्टा? मैंने अगर सही किया वजीर, रट्टा सुना है आपने? नंबर 1 दूसरा आपने भी सुना है? आपने भी सुना है रट्टा? आपने भी सुना है? तो क्या मतलब, इसका क्या मकसद है? सही, इससे क्या मतलब है? रट्टा मार। आप उसे कहते हैं कि रट्टा मारते हैं। हाँ, मसलन आपको उर्दू के टीचर ने, साइंस के टीचर ने एक क्वेश्चन लिखा है, उसका एक आंसर लीजिए जो आपने अपनी कॉपी पर क्या किया? नोट किया है। अभी टीचर आपको कहते हैं कोई टेस्ट है या उसका हम चेक करें कि आपको आता है या नहीं आता है, तो आप घर जाकर क्या करते हैं? आप याद करते हैं, आप याद करते हैं और आप याद करते हैं, सब लोग याद करते हैं। तो रट्टा और याद करने में क्या फर्क है? एक ही चीज है। हाँ, तो आपने कहा कि उसको हम याद करेंगे, कुछ बच्चों ने कहा कि उसको हम रट्टा लगाएंगे। क्या आप रट्टा मारते, याद नहीं करते? तो याद करना और रट्टे में क्या फर्क होती है? वेरी गुड, वेरी गुड, जैसे हमारे एग्जाम्स के पहले कोई चीज टेस्ट दे हो वो हमें याद हो गया, और जब एग्जाम्स आए और हमें नहीं याद हो वो रट्टा हो जाता है। वेरी गुड। नाउ I'm satisfied with the answer. Yes, but if I have time, let's give them an opportunity. Even अगर मैं तंग भी हो रहा हूँ, right? Okay, very good. आप लोगों ने सही बता दिया, ठीक है ना? जिस तरह इन्होंने कहा है मेमोराइजेशन क्या है? याद करते हैं, यादाश्त। वेरी गुड, अगर पूरा वर्ड हम ले, राइट? मेमोराइज करना, याद करना, और मेमोराइजेशन यादाश्त, कि आपके यहाँ से क्या है? ये याद है,
या और इज़ान ने जिस तरह कहा कि ये क्या है, इसे कहते हैं थोड़ा सा परमानेंट। अगर आज मैंने याद किया है, कल पूछिए, एक साल बाद पूछिए तो याद रहेगा। उसके अपोजिट क्या हो गया? कौन सा लफ्ज है? रट्टा। उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? रट्टा, जिसको इंग्लिश में रोट मेमोराइजेशन कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं? रट्टा कहते हैं। वो याददाश्त जो रट्टा हो। अब रट्टा किसे कहते हैं, उसकी क्या तारीफ है, कोई कर सकता है? आप रिपीट करते हैं। हाँ, रिपीट को स्पेलिंग बता सकते हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। हाँ, अच्छा, हाँ, 80 ऐसे लिख लो। हाँ, रिपीट 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 रिपीट। मैं क्या करूँ? Doing one thing again and again. ये मैं क्या करूँ? उर्दू में क्या कहते हैं, या पश्तो में या सराइकी में क्या कहते हैं? दोहराना। कौन सा? बार बार। मैं बार बार कर रहा था। Very good. तो ये जो रोट मेमोराइजेशन है, ये आप बार बार करेंगे। क्या मतलब? जो साइंस का क्वेश्चन, वेरी गुड, जो साइंस का क्वेश्चन आपने आज याद किया और कल उसका टेस्ट देना है, वो कल के लिए है। एक महीने बाद अगर वही साइंस का टीचर या किसी और स्कूल से साइंस का टीचर या मैं आपसे पूछूं कि हाँ आप लोगों का टेस्ट लेना है और वो जो 1 मंथ पहले वाला क्वेश्चन है वो सर याद नहीं किया है, असल में आपने याद नहीं किया था, आपने उस टाइम भी रट्टा लगाया था। अभी अगर आपको एक दिन दे दिया जाए फिर रट्टा लगाएंगे, क्या करेंगे? वेरी गुड, बार बार दोहराएंगे। आपको मालूम है कुरान मजीद को बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 7 साल में हिफ्ज़ कर लेते हैं। आपकी जो एज है, इस एज में उन्होंने हिफ्ज़ किया होता है, 8, 9, 10, 11, 12 साल, कुछ मेरी उम्र में भी हिफ्ज़ कर लेते हैं, राइट? सो वो क्या होता है? रोट मेमोराइजेशन हो गया। वो क्या हो गया कि उन्होंने उसको क्या किया है? रट्टा किया है। अगर वो हाफिज़ कुरान उसको पढ़ना छोड़ दे 1 साल तक, क्या वो जो कुरान मजीद जो उसने हिफ्ज़ किया है वो यहाँ याददाश्त में रहेगा? हाँ, पूरी जिंदगी उसको रिपीट करेंगे, राइट? कुरान मजीद वाला की किताब है, एक है, उस पर सवाल भी मिलता है, हम हिफ्ज़ करते हैं, पढ़ते हैं, हाँ वो करते हैं। लेकिन अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप नहीं समझ सकते। सो क्या साइंस आप 4 में पढ़े, 5 में साइंस पढ़ेंगे, 6 में, 7 में, 8 में पढ़ेंगे। इसी तरह आप इस्लामियात आप जी के पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3 में पढ़े, फिर आगे जी के सोशल और साइंस में चेंज हो जाएगा, राइट? और 8 तक, 9 तक, 10 तक, क्या आप ये सारे बुक्स जो हैं उसको आप मजीद किताब की तरह रट्टा लगा सकते हैं? बिलफर्ज आप कहें कि हाँ मैं इतना वो लगा सकूं, लेकिन ओके लगा लिया, लेकिन फिर क्या हो गया? रोजाना उसको पढ़ोगे, 1 की जी के रोजाना पढ़ोगे या हफ्ते बाद आपने दोबारा पढ़नी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो इसकी समझ आ गई? Yes, sir. I was saying something, but it's recording. Let me. Okay. So आपकी जो याददाश्त है वो ये याददाश्त होनी चाहिए या नहीं जो परमानेंट याददाश्त हो? पर यानी परमानेंट का मतलब ये होता हो गया कि वो मुस्तकिल हो, आपको याद हो। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 4 में। अगर मैं जी के 1 क्लास का आपको अभी टेस्ट दे दूं, आप कर सकेंगे? 1 क्लास का जनरल नॉलेज का या इस्लामियात का, ठीक मुश्किल हो जाता है ना। इस तरह आप लोग अगली क्लास में जाएंगे, 6 में जाएंगे, 7, 8 में, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि हाँ 3 क्लास का 4 क्लास का मुझे दे, तो आप नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है, क्यों? रट्टा लगाएगा। ओके, सो आप
एक ऐसा इल्म हासिल करेंगे, ऐसे इंफॉर्मेशन अपने इस कंप्यूटर में आप, मैं इसको कंप्यूटर कहता हूँ, ये जो ब्रेन है ये हमारा कंप्यूटर है, राइट। हम लोग उस बुक को बार-बार repeat Very करते good. हैं। Statistics को बार-बार। हाँ, ये देखो ये मैंने प्रिंट किया है, ये कहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे कंप्यूटर में। इसी तरह ये वर्ड्स मेरे इस कंप्यूटर में भी होते हैं, जिसको मैं कंप्यूटर कहता हूँ, ये जो मेरा ब्रेन है, सही है? तो ये जो आपके क्या मैं कहूँगा, वेरी गुड। अभी 1 2 3 4 राइट। इससे पहले आप 3 क्लास में 2 में 1 में राइट आप लोग समय पढ़ रहे थे, साइंस जीके सोशल भी आप पढ़ रहे हैं, ओके। तो ये मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं उर्दू और इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सब्जेक्ट मज़ामीन की बात कर रहा हूँ। मज़ामीन कौन से हैं? इस्लामियात, और कौन सा है जीके, और कौन सा है मैथ्स, और आपका फिर जीके की बजाय सोशल और साइंस है, राइट। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी आपका मिड ईयर एग्जाम हुआ, उससे पहले यूनिट 1 यूनिट 2 के टेस्ट हुए, असेसमेंट हुई ना, आगे आपके असेसमेंट होगी, फाइनल एग्जाम होगा। सो आप लोग क्या कर रहे थे आज तक? लेकिन अगर आप रट्टा ना लगाते और सही याद करते फिर क्या होगा? फिर कोई भी टीचर किसी टाइम आपसे पूछता तो रट्टा आप क्यों लगा रहे हैं? रट्टा को तो एक तो पता चल गया कि ये शॉर्ट के लिए, शॉर्ट मेमोरी है, मेमोरी शॉर्ट मेमोरी। हाँ हम आपको सुना देंगे, फिर हमें बाद में पूछेगा और टीचर बोलेगी आप लोगों ने याद नहीं किया। नहीं और नहीं पहले हम इसकी वो वेरी गुड, ये शॉर्ट मेमोरी होती है। टीचर ने जैसे हमें एक टेस्ट दी, टीचर ने कैसे घर से याद करके आना मैं कर लूंगी। अब जैसे मैंने याद की कि अपने रट का हुआ मैं लिखूंगा। अब एक क्वेश्चन टीचर ने लिखे हैं, व्हाट इज अ सेल? सेल इज ना दिस आप जवाब देते हैं ना? यस जी। What is a plant cell? What is a flowering plant? तो एक आंसर होता है, या बुक में लिखा होता है या टीचर आपको ज्ञान देता है, सब बच्चों ने वही लिखा होता है। नो सब बच्चों ने वही लिखा होता है जो टीचर ने यहाँ होगा, आप लोगों ने नोटबुक पर उसको कॉपी किया होता है, ठीक बाद में रटा करते हैं, राइट। लेकिन इसी के 2-3 जवाब हो सकते हैं। वेरी गुड। तो आप इसी क्वेश्चन के एक जवाब, दूसरे जवाब, 3 जवाब भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मसलन मैथ का मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब 4 आना चाहिए, 4 क्या आना चाहिए? 4 राइट। अभी ये बच्चे क्या करते हैं? ये करते हैं ओके सर 2 sum was 2 is equal to 4, 2 add 2 is equal to 4। सही जवाब दिए। वो बच्चा कहता है कि नहीं सर 2 multiply was 2। ये भी सही। कितने जवाब हो गए? 2 हाँ एक और बचा है, वो कहता है 8 डिवाइड बाय 4 sorry by 2, ये 2 है, ओके, by 2 क्या हो गया? 4। कितने जवाब हो गए आंसर? 3 आंसर हो गए। लेकिन अगर टीचर ने बस यही ऐड कर दिया ओके मुझे 4 निकाल कर दे दे, सब 2 + 2 या टीचर आपको बता देते ना, बस आप लोग यही एक याद कर लेंगे। सो 2-3 जवाब नहीं बन सकते। 2-3 जवाब ये किसने बनाए? आप लोगों ने बनाए। कौन कौन से? इस यहाँ से यहाँ से सोचा होगा ना। सो रटन में सवाल का एक जवाब होता है, लेकिन जब आप रटन नहीं लगाते हैं उस सवाल का आप दूसरा जवाब भी बना सकते हैं, तीसरा जवाब भी बना सकते हैं, सही। जितने आपने इल्म हासिल किया आप काबिल होंगे साइंस में, मैथ में, आप और जवाब बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रटे पर जाते हैं तो बस वही जो टीचर ने लिखा है, जो किताब में, बस वही उसको हम रटा लगा देते हैं। ये नुकसान है,
ये नुकसान है कि आपका जो ज़हन है वो सिर्फ एक जवाब के लिए क्या होता है ना, सोया हुआ होता है ना, बस एक जवाब वो करता है, राइट। सो डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करता है। ये डिफरेंट ऑप्शंस थे, मैं इस तरह भी कर सकता, इस तरह भी कर सकता था। इसकी समझ आ गई आपको? ओके। तो इससे क्या होता है, अब टीचर आपको कहता है कोई एक क्वेश्चन बता दे किसी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन जो जिस पर मैं जवाब दे सकूं। What is habitat? Habitat. Yes. Be habitat. तो उसका आंसर क्या है? Habitat is a place where animals. Habitat is a place where where animal and this lives together. ये आंसर है। ये बुक में लिखा हुआ है या टीचर ने यहाँ पर लिखा है, सब बच्चे नहीं लिखेंगे और सब बच्चे फिर घर में रटा लगाएंगे ना, और वो सही है। तो सब बच्चे एक जैसे वो करेंगे, ऐसे ही होगा ऐसे। लेकिन अगर टीचर कहे कि मैंने जॉब नहीं लिखना है, आपको समझा दिया कि वो लोग जो वो जानदार मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ जगहों पर अपना घर बनाते हैं पूरी जिंदगी के लिए। डिफरेंट जानवरों के डिफरेंट जगह पे घर हो सकते हैं, रहने की जगह हो सकती है। ये इसकी आपको समझ आ गई? वेरी गुड। सो ये शॉर्ट मेमोरी है। लिसन, वो हम किस पर ओके, वो जगह जहाँ पर जानदार रहते हैं, उर्दू में मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ रिहाइशगाह। हाँ, मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ रिहाइशगाह है, राइट। सो आप जो जहाँ रहते हैं वो कमरा घर होता है ना, और जो गाय रहती है वो अलग चीज होती है, शेर अलग जंगल में रहता है, राइट। सो वो सेपरेट होते हैं, राइट। समझ आ गई ना? अभी ये आंसर है जो अभी मैडम ने बताया ना, आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, तो सब लोग वही नोट कॉपी पर वही नोट करेंगे, सब लोग उसी को याद करेंगे, रट लगाएंगे। वेरी गुड। लेकिन इसकी कई जवाब हो सकती हैं। मतलब मैडम ने क्या बताया? हाँ, अच्छा, मैं जवाब देता ना, the place where the animals are okay, the place where animals live, the different places where animals live is called their habitat. Okay, मैंने जॉब चेंज कर दिया नहीं किया, लेकिन ये तो मैंने किया है। वो दूसरा जवाब आंसर भी किसने किया था? टीचर ने किया था। ये दूसरा आंसर किसने किया? टीचर ने। लिसन, अभी आपको हैबिटेट का मालूम है? यस सर। उर्दू में बता दें मुझे, 2-3 आंसर बता दें। 3 आंसर बता सकते हैं? हाँ, एक बताएं। हाँ, जवाब बनाएं। हाँ, उर्दू में नहीं पता था? ओके, इंग्लिश में बताएं। जल्दी बताएं। आपने एक जवाब दिया, आप मुख्तलिफ जवाब दे दिए, कोई और डिफरेंट ये हैबिटेट। नो वो तो उसने बता दिया, वो तो आपने क्या है, कोई और जवाब दे रहे। आप कौन सकते हैं कोई और आंसर? किसको आ सकते हैं हैबिटेट का कोई और आंसर? वो वाला नहीं, जिस तरह मैंने अभी 2 आंसर बनाए हैं। नहीं, उसी का हाँ, बनाए। हाँ, वेरी गुड। ये अभी क्या हो रहा है यहाँ पर ब्रेन में?
आप सोच रहे हैं दूसरे आंसर के लिए, लेकिन रटे में एक ही आंसर होता है जो टीचर ने लिखा है, जो बुक में लिखा है, उसी को रटेंगे। वेरी गुड, सिट डाउन। अब इसने क्या किया है? इट्स एन आंसर, राइट? इट्स एन आंसर, राइट? इसने सोचा है, वो किया है ना। सो जब आप एक्चुअल मेमोराइजेशन की तरफ जाएंगे तो आंसर एक नहीं, वो कई आंसर हो सकते हैं। और हमें पता चलेगा जिसको जितना ज्यादा हैबिटेट के बारे में पता होगा, और जिस लैंग्वेज और उसकी जो जुबान में, अगर इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, उर्दू में लिखना है उर्दू आपकी अच्छी होगी, सो आप अच्छे जवाब दे सकेंगे। और जिसने छुट्टी की हाजिरी की होगी, एब्सेंट रहा है ना, वो शायद ना लिख सके, तो उसके नंबर्स कम आएंगे या ग्रेड सही नहीं आएगा। आपको फर्क पता चला है? ये फर्क होता है रटे में और उसमें। ओके, सो आप कभी ये ना कहेंगे ओ सर हम याद करेंगे, आप हर वक्त कहेंगे तो सर हम रटा लगाएंगे। रटा लगाना बुरी बात है। रटा लगाना क्या है? बुरी बात। किसकी क्यों बुरी है? क्योंकि उससे हम नहीं सीखते। ये ऐसा है जिस तरह अभी कोई आपको कहे कि खाना खाइए, सही, तो आप एक नवाला उठाते हैं या एक चम्मच चावल उठाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, एक नवाला लगाते हैं, सही है। लेकिन अगर आप इतनी स्पीड से और वो अंदर कर ऐसे कर दिए और ऐसे करें, उससे आप बीमार होंगे या बीमार हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं या कुछ हो सकता है। ये होता है रटा, आपके जहन के साथ ये करता है, आपको आपके जहन को बीमार करता है, आपके जहन को ऐसे मफलूज रखता है, वो फिर सोचता नहीं है। बस जो टीचर कहता है, जो आपको कहता है, जो किताब में लिखा है, बस वही है। मेरी कोई सोच नहीं है, मैं कुछ सोचूंगा नहीं। जिस तरह अभी किसी ने सोचा एक जवाब दिया है, लेकिन अगर रटा हो वो तो वही सोच वही जवाब वही। क्यों रटा? वो फिर हम आते हैं क्यों रटे के लिए करते हैं। ओके, सो आप डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये रटा जो है ये किस लिए करते हैं हम? मार्क्स के लिए, स्कोर के लिए करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। ये जो हैबिटेट का आंसर था जो मैडम ने आपको लिखवाया है या बुक में है, वो आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है। आप वही वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेम वर्ड्स आपके। अच्छा, नुमान आपकी नोटबुक में भी वही वर्ड्स लिखे हुए। अच्छा, आप लोग सब गए हैं, 1 घंटा लगाए हुए, सब ने उसको रटा किया, सबने रटा किया है। अच्छा, अभी नौमान ने बिल्कुल जो टीचर ने लिखा वही लिखा है। टीचर कितने ग्रेड देगी उसको? A+ दे देगी या A नहीं देगी? A+ दे देगी। लेकिन अगर नौमान से अमी पूछें आपके घर में उर्दू बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। अगर अमी आपसे पूछे मुझे पता है क्या है, मुझे तो पता नहीं, इससे क्या मतलब? इससे क्या मतलब है? आपने रटा लगाया था, लेकिन ग्रेड कौन सा लिया? ए। सो ये रटा क्यों लगाते हैं? सिर्फ नंबर के, नंबर के बाद आपका सारा यहाँ ये ब्रेन तब फायदा नहीं होगा। उस टाइम तो मिल जाएंगे, उस टाइम तो मिल जाएंगे ना। मतलब ये वर्ड मुझे नहीं आता और मैंने सही स्पेलिंग किया, तो मुझे जितने नंबर है वो सारे मुझे मिल जाएंगे। सोच नहीं में वो चीज आप भूल जाते हैं, राइट? इसमें वेरी गुड। अभी हम आते हैं इसके एक लास्ट पॉइंट पर, क्योंकि जो आप क्लियर होता है, ये आपका जो सोशल किसे कहते हैं? सोशल आप अकेले हैं, लेकिन जब आपके साथ दोस्त होते हैं, क्लास फेलोज हैं, बाहर गली मोहल्ले में और लोग हैं, ये फिर हम क्या होते हैं? एक सोसाइटी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सोशल बन जाते हैं। जब आप रटा लगाते हैं तो जो बुक में है या जो टीचर ने यहाँ पर नोटबुक पर लिखा है, साथ जो टीचर ने नोटबुक पर लिखा है वो काफी है। लेकिन जब रटा नहीं लगाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर आप इनसे पूछिए, अच्छा मैं भी सोचता हूँ, आप दोनों करेंगे ना? एक दूसरे को
इसको कहते हैं कि वो जो सोशल आपका है एक दूसरे से सीखना, वो अगर आप रट लगाएंगे नहीं सीख सकते, लेकिन जब आप इस तरीके से जाएंगे यार हाँ करना, एक दूसरे को बताते हैं कि देखो ना ये ऐसा दूसरा जॉब ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर रट्टा लगाना हो रट्टा तो आपको जो टीचर ने सवाल लिखा है उसको आप ही बैठ करके रट्टा लगाएंगे, वो खुद ही बैठ करके रट्टा लगाएगा। लेकिन टीचर ने कहा कि नहीं ये जो जवाब मैंने लिखा ये नहीं, होमवर्क ये है कि कोई और आंसर लिख लें, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने साथी से पूछेंगे ना, लेकिन अगर रट्टा लगाना होता फिर उसमें पूछने की क्या जरूरत है? मुझे कोई कहे कि इसको रट्टा लगाए, मुझे किसी की जरूरत है क्या पूछने की? मैं बस शुरू हो जाऊंगा। यस सर, अगर हम लोग छोटे हैं तो हम लोगों को पहले से हम लोगों को रट्टा नहीं लगाना चाहिए, हम लोग को सीधा करना चाहिए। अगर हम लोग रट्टा लगाए थे तो फिर बड़े होने वेरी गुड। सो रट्टा के नुकसान है या नहीं है? सो हम आप कैसे खत्म करेंगे इसको? हम रट्टा नहीं लगाएंगे, हम सोचेंगे ओके वेरी गुड। रट्टे को मैं आपको बता दूँ उससे क्या क्यों बच्चे रट्टा लगाते हैं। अभी आप लोग को 1 2 3 4 में राइट, मैं आपको अगर आप ये खान के तमाम प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएंगे ना 6 7 8 9 10 11 12 में जो भी पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी रट्टा लगाते हैं, जो 10th में पढ़ रहा है वो भी रट्टा लगाता है। क्यों रट्टा लगाते हैं उसकी वजह का मैं बताता हूँ, राइट मैं बता दूँ। ओके उसकी वजह एक ये होती है कि जब टीचर आपको यहाँ सिखा रहा होता है कोई भी उसमें हैबिटेट के बारे में, बस टीचर बोल रहा होता है या व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा होता है और आप इसे नोट कर रहे होते हैं, कुछ तो आपको समझ नहीं है। लेकिन अगर टीचर पूछे अच्छा आज ये टॉपिक है हैबिटेट, मुझे नहीं मालूम हैबिटेट क्या है आप बताएं, सही तो आप सोचें कि हैबिटेट क्या होता है, आप पहले से पता नहीं है ना, और मैंने आपको बता दिया ना पोजीशंस। ओके लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट, ओके इम्प्रूवमेंट क्या है मुझे नहीं पता, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बच्चों को पूछना चाहता हूँ इम्प्रूवमेंट क्या है। सर इम्प्रूवमेंट बाहर जाना इम्प्रूवमेंट हाँ लैंग्वेज छोड़ इम्प्रूवमेंट, तो आप सोचना शुरू कर देंगे राइट 1 से 2 3 मिनट में। फिर मैं आप लोगों को देखना इम्प्रूवमेंट किसे कहते हैं कि जिस तरह आप ग्रेड 3 में थे ग्रेड 4 में हुए आप इम्प्रूव हो गए, सही है। आपके पास पहले थे आप इतना आपने सबक सीखा था, अभी इतना आपने सबक सीखा तो आप इम्प्रूव हो गए ना, सही इम्प्रूवमेंट इसको आप इम्प्रूव हो जाते हैं, समझ में आ गई ना। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना समझा रहा हूँ राइट। तो अगर इस तरीके से टीचर आपको सिखाएं, पढ़ाएं नहीं, पढ़ाना ये होता है कि बस टीचर बोल रहा है यहाँ पर लिख रहा है 1 2 सवाल कर रहे हैं, ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं पढ़ाना। एक होता है सिखाना, देखा ना सिखाना का मतलब क्या हो गया है। अगर आप साइकिल सीखना चाहते हैं, चाय बनाना वो सीखना चाहते हैं, तो आपको अम्मी या अबू पढ़ाएंगे ऐसा होता है साइकिल ऐसे पेडल मारेंगे, ऐसे क्या करेंगे वो आपको सिखाएंगे। सिखाने के लिए फिर वो कई स्टेप होंगे, आपके साथ जाएंगे, शायद साइकिल निकाले, शायद किचन में जाए, शायद होता है ना। इसी तरह जो टीचर आपको मैथ साइंस सोशल पढ़ा रहे हैं वो भी अगर इस तरह पढ़ाएं फिर क्या होगा, आप रट्टा नहीं लगाएंगे। ये एक वजह। दूसरी वजह कौन सी है, लैंग्वेज। जी की कौन सी जुबान में है, मैथ को छोड़ो, इस तरह से मैं फिलहाल उर्दू में है आपके लिए, आगे इंग्लिश में मिलेगी ना। और दूसरा कौन सा है, साइंस और सोशल कौन से हैं, इंग्लिश में। तो अगर इज़हान की इंग्लिश वीक है या नोमान की इंग्लिश वीक है या फिजिकल एजुकेशन राबिया की इंग्लिश वीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, जवाब दे सकेंगे, दूसरा जवाब बना सकेंगे। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है आप दूसरा जवाब बना सकेंगे। इस्लामियात में कोई है ऐसा वो है ना जो आप लोगों ने पढ़ा इस्लामियात में, कलमा तैयबा तो पढ़ा है ना, कलमा तैयबा। अच्छा कलमा तैयबा से क्या मुराद है, कोई सवाल आया है इस तरह आपके,
टीचर ने लिखा होगा या वहां पर लिखा होगा ना, सही, वेरी गुड। अच्छा, जो टीचर ने लिखा है वो जवाब मुझे दे दे और इसके अलावा 2-3 और जवाब बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? जुबान में बना देंगे लेकिन लिख लेंगे वो हमने यहाँ सवाल दिए थे आपको। उर्दू में बहुत सी गलतियां थी, उर्दू लिखने में गलतियां थी या नहीं थी? क्यों? क्योंकि आपकी जुबान कमजोर है। उर्दू बोल तो सकते हैं लेकिन लिखने में क्या है, कमजोर है, और इंग्लिश बोलने और लिखने दोनों में कमजोर है। तो इसी वजह से फिर क्या करते हैं आप, रटा करते हैं। खुद से तो लिख नहीं सकता हूँ, मुझे अगर आता भी है तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, फिर आप रटा लगाते हैं क्योंकि नंबर लेने हैं ना, राइट। सो आपने क्या करना है, एक तो टीचर्स ने आपको लर्निंग देनी है उस तरीके से जिस तरह आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, राइट। दूसरा ये है कि आप लोगों ने अपनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश उर्दू को अच्छा करना है। अगर इंग्लिश उर्दू में अच्छा नहीं करेंगे आप सोशल साइंस ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कभी भी आप खुद से कुछ नहीं लिख सकेंगे। या इंग्लिश में आपको बता दिया जाए तो आज मेरे सर में दर्द हो गया ना रात को 12 बजे, तो अभी मेरे सुबह अभी बहुत सख्त दर्द है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, इसको इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखिए। और नहीं सर ये एप्लीकेशन तो नहीं आती, मुझे सिर्फ ये आती है वो सीखने वाला विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओके, इट इज स्टेटेड दैट आई एम सिक आई कैन नॉट कम टू स्कूल। जो टीचर ने लिखवाया और आपने रटा लगाया है, आप वही लिखेंगे। आप तो ये लिखेंगे ओह I got a headache at midnight, okay, and until this morning still I'm feeling the pain, the headache, so kindly grant me 1 day leave। ये आप लिख सकेंगे? क्यों? अभी आपको उर्दू या पश्तो में या जो आपकी जुबान है उसमें आपके पास अल्फाज आ रहे हैं ना कि ये है, लेकिन चूंकि इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश आपको आती नहीं है। क्या नहीं, ये तो मैंने एक मिसाल दी कि आप इंग्लिश में खुद से नहीं लिख सकते, तो आप रटाया एक एप्लीकेशन है वो ही लिखेंगे टीचर के लिए, ओके, वेरी गुड। इसकी कुछ समझ आ गई? आज से कोशिश करें ये रटे से पीछे हट जाए। रटा बुरी चीज नहीं है। स्पेलिंग के लिए क्या जरूरी है? स्पेलिंग के लिए रटा जरूरी है, सही। इस तरह मैथमेटिक्स की बहुत सी चीजों के लिए आपको क्या जरूरी है? टेबल जो आप याद करते हैं 2 2 are 1 2 2 are 2 2 2 are 4, सही है, 2 3 are 6 2 4 are 8 2 5 are 10। ये आपने क्या किया? कोई बात नहीं, यहाँ रटा चल रहा है। यहाँ यानी रटा गलत नहीं है, जिस तरह कुरान मजीद को आप हिफ्ज़ कर लेते हैं, इस तरह स्पेलिंग को याद करना, स्पेलिंग को ये रटा चलता है, ओके, ये रटा यहाँ पर चलता है। लेकिन जो बाकी है मतलब आपको पूरा टीचर ने लेसन पढ़ा है उस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस है वो आप खुद तब कर सकेंगे जब आप रटा नहीं लगाएंगे, ओके। हाँ लेकिन रिपीट करना मुश्किल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही। अभी हम आते हैं एग्जाम्स पे, एग्जाम पे, राइट। आप ये सारा काम एग्जाम के लिए करते हैं ना। एग्जाम अच्छे होते हैं या बुरे? अच्छे होते हैं। आप सब कह रहे हैं अच्छे होते हैं, मैं कहता हूँ कि बुरी चीज होती है। एग्जाम जो टेस्ट होते हैं एक क्लासरूम के अंदर जो आपके हमें असेसमेंट करते हैं वो नहीं, जो फॉर्मल है हम समेटिव असेसमेंट लेते हैं आपका यूनिट 1 यूनिट 2 या ये मंथली टेस्ट हो गया या आपका एनुअल या फाइनल एग्जाम हो गया। हाँ दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जिसमें सिर्फ 10th ग्रेड का जो 10वीं क्लास का इम्तिहान होता है, बाकी कोई इम्तिहान नहीं होता। सो एग्जाम अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे हमारे उसका मतलब है जो रटा लगाया है वो हम एग्जाम में करें। जो रटा लगाया है वो रटा है गलत, रटे के लिए एग्जाम करते हैं तो है गलत। लेकिन आज मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा, ठीक, मेरा मकसद ये है कि आपकी ये जो स्पेलिंग है ये आपको याद हो जाए,
सही है? तो इस पर हम बात करते हैं, याद करते हैं। अच्छा, अब क्लास में ख़त्म होने में 6 मिनट बाकी है। मैं ज़रा एक्सपेरिमेंट लेता हूँ कि मुझे स्पेलिंग बताएं, कौन सा आप स्पेलिंग बताएंगे वो कहते मैं मेमोराइजेशन। ओके, MEMORIZATION बताया, इसमें एग्जाम होता है, लर्निंग हो गई, खत्म। अब मैं क्यों एग्जाम ले लूँ? क्यों एग्जाम? बस सिर्फ घर में आपने दोहराना होता है। ओके, मैं बजाय आपको वर्बल आपको कह दूं कि हाँ ये या घर का असाइनमेंट दे देता हूँ कि हाँ ये जो मैंने स्पेलिंग है इसको नोटबुक पर खुद से लिखी, किताब से ना देंगे, तो फिर वो भी हो गया। हाँ होता है। अब मैं एग्जाम की जो बुराई है वो बयान करता हूँ। ये आपको प्रेशर में लाती है। तो उससे तो आपका ये जो ब्रेन है ये क्या होता है? खराब होता है। प्रेशर से होता है या नहीं होता है? अभी अगर सपोज कुछ ऐसा हो जाए ना, यहाँ पर सिला बहुत है ना, पानी हो जाएगा, सही है, तो हमारे ज़हन पर बोझ आता है या नहीं होता है ना? उससे फिर पूरी बॉडी पर आ जाता है, आता है या नहीं आता है? हाँ, अभी आपको भूख लगी और आपको खाना ना मिले, आपके ज़हन पर बोझ आता है ना? आता है ना, उससे पूरी बॉडी खराब होती है। तो अगर वही बोझ मैं आपको भूखा टेस्ट है तो प्रेशर होगा, तो आपका ब्रेन तो नुकसान, उसको नुकसान मिल देगा या नहीं मिलेगा? ये बुराई है या नहीं बुराई एग्जाम में? हाँ बुराई होगी। देखो ना, हम देखिए एक बात, आप लोगों को पता चला मैंने कुछ बोल दिया, लेकिन दर्द का पता नहीं चला होगा। दर्द का इसको पता चला होगा या आपको भी पता चला कि इसको थोड़ा सा दर्द हुआ है, पेन हुआ इसको पेन हुआ कैसे, कितना हुआ है इसको पता है, सिर्फ आप लोगों ने देखा, राइट? ओके, एक्शन ऑन। हाँ क्या करे हो? इधर अंदर कुछ हुआ जहन में, शर्माए, फील हुआ, इसको भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अंदर हुआ है, वो उसको नुकसान देता है। हमें पता नहीं चलता है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन नुकसान होता है। उसको क्या होता है? नुकसान। मैं मिसाल करता हूं, ओके ओके, उसको नुकसान, इससे क्या हो जाता है? वो नुकसान मिलता है, राइट? अभी जिस तरह अचानक कोई वो आ जाए ना, कोई बिल्ली से डरता है ना, कोई कुत्ते से डरता है, डॉग से, कोई किसी से डरता है, किसी से तो डरता है ना, सही है? ओके, अभी मसला करे गाड़ी हो गई ऐसे हो गई है, तो गाड़ी इधर आ जाए, ये छत ऐसे नीचे हो जाए, ना करे, हाँ तो डर लगता है, लेकिन छत तो ऊपर है, कुत्ता उधर है, मुझे वो डर क्यों लग रहा है? किधर हो रहा है वो डर? ब्रेन के अंदर। तो उससे सारी बॉडी खराब होती है नहीं होती है? इसी तरह ये एग्जाम का प्रेशर है, ये आपकी बॉडी को खराब करता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता। जिस रोज एग्जाम हो उस रात नींद अच्छी आती है, उस सुबह नाश्ता मजा करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है। कहाँ पर प्रॉब्लम है? यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो प्रेशर है। वेरी गुड। जब एग्जाम खत्म हो जाए खुशी से गाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर है वो खत्म। हाँ अगर एग्जाम हो जाए, एग्जाम नहीं, ये मुझ पर प्रेशर डालता है बॉडी में, एग्जाम अच्छी चीज नहीं, राइट? अच्छा, एग्जाम क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ यहाँ, फॉर्मेलिटी। क्या है? क्योंकि स्कूल ने मिड टर्म लेना है, स्कूल ने फाइनल टर्म लेना है, सही है? स्कूल ने ये लेना है कि कौन सा बच्चा क्या पोजीशन ले देना, हम करते हैं ना इस तरह। या हुकूमत पाकिस्तान ने ये चीजें दी है कि नहीं ये एग्जाम लेना है, आप 1 ग्रेड का एग्जाम देंगे तो 2 में जाएंगे, ऐसा है, ऐसी बात है ना? 2 का एग्जाम देंगे तो 3 में जाएंगे, 3 का एग्जाम देंगे तो 4 में जाएंगे। ये एक फॉर्मेलिटी है। किसने बनाई है? हुकूमत ने बनाई है, स्कूल ने बनाई है। सो एग्जाम लर्निंग नहीं है, एग्जाम से सीखेंगे आप नहीं,
एग्जाम से उस तरीके से आप सीखेंगे नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है और वो है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ, आपके सर में दर्द नहीं हुआ है? अच्छा, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? यहाँ बिल भी हो या वो, मैंने भी जोड़ना ऐसी जा रहा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक, अभी मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि आज इधर आ जाकर बातें करें, बात बच्चे कर सकें, बात, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है? कॉन्फिडेंस नहीं होता, राइट? सो एग्जाम से क्या हो जाता है? आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपका दिल लगेगा उसमें स्टडी में, मोटिवेशन हर एक चीज आपकी, तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होता जाएगा। क्लासरूम में भी इस तरह टीचर को सही नहीं सुनेंगे, क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका लेवल कम होता जा रहा है ना। ओके, और इसी तरह, चलो ये इस पर बात नहीं करूँगा, लोग सुसाइड करते हैं ना। ओके, अच्छा, इसी तरह अगर दो दोस्त हैं, ये सपोज ये आप लोग एक क्लास में, आप लोग एक क्लास में, आप लोग बड़े करीबी दोस्त हैं, सही, बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, पहले इसके नंबर कम आते थे या मार्क्स या ग्रेड, लेकिन अभी ज्यादा आने होंगे, तो क्या उसी तरह दोस्ती होगी या थोड़ा सा वो होगा? ये अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी सी इसको दुश्मनी कहते हैं, हो जाती है ना, ये चीज हो जाती है, ये नहीं होती आप लोगों में? क्यों उसके साथ वो एक इंग्लिश के लेसन में भी था मैडम, एक इंग्लिश के लेसन में भी था कि किसी के मार्क्स ज्यादा है, वो ये तो नहीं पढ़ सकती, इसके मार्क्स कम आते हैं, सो थोड़ी सी दुश्मनी हो जाती है या दिल में? क्यों उसके ये किसकी वजह से? आपके एग्जाम की वजह से ये आप में आ जाता है। सो जब वो हो जाएगी, आपका सोशल लाइफ खराब हो जाता है आपकी। ज़रा सोच, अगर नहीं मैं क्लियर क्वेश्चन, मैंने कहा कि ये फॉर्मेलिटी है हुकूमत की तरफ से, हम मजबूर हैं, उसकी मैं एक और रीजन भी बताऊंगा कि क्यों हम एग्जाम लेते हैं, राइट? ओके, लिसन, नहीं वेरी गुड, अगर हम उस तरीके से लर्निंग दे दें तो वी डोंट नीड दिस एग्जाम, रियली बिलीव मी, ठीक है ना? ये टीचर्स, 4-5 टीचर्स यहाँ हैं, राइट? अगर ओहो मैं इस टीचर को आप बड़ा अच्छा कर रही है, वो करिए, तो दूसरे टीचर थोड़ा सा कहो सब ने इसको कहा मुझे नहीं कहा, थोड़ा सा वो हो जाता है, दुश्मनी पैदा हो जाती है, नहीं हो जाती? इस तरह इसी एग्जाम की वजह से आप लोग आपस में एक ही क्लास, पहले क्लासमेट होते हैं, लेकिन वो दूसरा आपको अच्छा नहीं लगते, क्यों नहीं, ये अच्छा नहीं है, तो आपकी जो एक फ्रेंडशिप, एक लाइफ, एक सोशल लाइफ है, वो क्या हो जाती है? टूट जाती है, और उसी वजह से फिर ब्रेन थोड़ा सा होता है, फिर आपके ब्रेन थोड़ा सा होता है, राइट? ओके, और इस तरह और भी, और दूसरा ये है ओल्ड फैशन, क्योंकि पुराने जमाने से ऐसे ही आ रहा है। पुराने जमाने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले ऐसा नहीं होता कि आप पहले क्लास पास करेंगे दूसरी में जाएंगे, नहीं, जितना इल्म हासिल किया करते जाएं, कोई क्लास नहीं की तो आपने हमने वो किया, तो ये एक फॉर्मेलिटी है। अब हम एग्जाम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का है और उसके बगैर हम कर नहीं सकते कि आपको बगैर बस यहाँ कोई एग्जाम नहीं, आप 1 से 2 में चले गए, 2 में 3 में चले गए, या इस बच्चे ने 4 क्लास को 5 महीने में पढ़ लिया, उसने 8 महीने में पढ़ लिया, वो अगली क्लास में चला गया। सो वो एक सिस्टम को बनाने के लिए ये हम एग्जाम लेते हैं, ये नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आप लोग उस तरह एडवांस कंट्रीज की तरह, जिस तरह मैंने कहा कि एक ऐसे कंट्रीज भी हैं जो सिर्फ 10th एग्जाम आपका लेती है, राइट? तो उसकी तरह हम नहीं पहुंचे कि वहाँ रटा नहीं चलते हैं, वहाँ लर्निंग क्लासरूम में हो जाती है, सब कुछ होती है, सिर्फ चेक लिस्ट होती है कि हाँ ये बच्चे ने ये जो एसएलओज है इसको अचीव कर लिया, ये आता है, ये अचीव कर लिए, ठीक? तो वो नहीं होते हैं। फिर भी हमारी कोशिश है, अभी हम यहाँ से एग्जाम खत्म कर रहे हैं, ये जो छोटी LKG UKG, यहाँ हम एग्जाम आइंदा नहीं देंगे, ओके? वो छोटे जो क्लास है, और इसी तरह वहाँ चेक लिस्ट होंगी। इसी तरह आप लोगों की जो है ना, आप लोगों को मालूम है अप टू 3 ग्रेड रिटन का कितना होता है लिखने का? 40%, 60% कितना है? स्कूलों में तो सारा वो होता है, क्या होता है? पेपर है। वो ओरल हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि राइटिंग में वो बच्चा अपनी व्यूज, अपना जो इल्म है वो बयान नहीं कर सकता है ज्यादातर, इस वजह से हमने वाइवा का वो लिया है।
आप समझ आ गई ना? अगर पेरेंट्स हमारे साथ एग्री हो जाए तो हम 3 तक बिल्कुल रिटन एग्जाम ले लें ना, लेकिन चूंकि हम भी फिर मजबूर हो जाते हैं, हमने भी इसी सोसाइटी में चलना होता है ना, बाकी स्कूल है, बाकी पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स की तो कभी हमें फंक्शन वो इसी चीजों पर समझाने के लिए, लेकिन एक ही फादर एग्री करना। ओके, इसकी समझ आ गई? अभी आते हैं पोजीशन और कंपटीशन। ये अहम बात है। इधर देखिए, आप रट्टा क्यों लगाते हैं? पोजीशन लेने के लिए, ताकि हर सवाल आपको रट्टा हो, उसमें कोई गलती ना हो। जिसने अच्छा रट्टा मारा उसने अच्छी पोजीशन। अभी मैं ये बात सारी कर रहा हूँ, आप लोग तो शायद ना कर सके। अगर मैं टीचर को कहूँ कि जो बातें मैंने की हैं इसको जरा एक रिपोर्ट लिखे, तो शायद कोई टीचर अच्छा लिखे, कोई जरा कम लिखे। मैडम शायद कुछ कम लिखे क्योंकि वो बाहर चली गई, राइट? और मैडम मरियम अभी चली गई हैं, अभी जो बातें कर रहा हूँ वो उसको समझ नहीं आ रही। तो ये फर्क होगा या नहीं होगा? लेकिन अगर रट्टा लगाया हो तीनों टीचरों ने या सब फॉर्म में मुझे रट्टा दे दिया जाए, मुझे रट जाएगी, मुझे पता नहीं होगा कि क्या चीज थी। तो क्या हो जाएगा? सबके नंबर क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर रट्टा हो, हैबिचुअल का क्वेश्चन अगर सबने किया हो, साइंस में 5 क्वेश्चन है, सबने रट्टा लगाया, सबने लिख लिए, तो सबके नंबर कैसे एक जैसे होते हैं? रट्टा आप इसलिए लगाते हैं पोजीशन के लिए, मार्क्स के लिए, स्कोर के लिए। पोजीशन किस चीज से आता है कि आपके नंबर आ जाए ज्यादा, स्कोर आ जाए ना, पोजीशन। और कंपटीशन भी इसलिए करते हैं। तो मैं आपको 2 बातें कर रहा हूँ। इस स्कूल में हमने पोजीशंस खत्म किए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आपको मालूम है ना, ये पोजीशन है। इस स्कूल में भी नंबर भी खत्म किए कि आपके इतने नंबर, आपके इतने नंबर। मसलन आपका साइंस का पेपर है, उसमें 8 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में आपने A+ लिया है, दूसरे में A लिया है, बस सिर्फ इतना ग्रेडिंग किया। ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी हम करेंगे। चलो इस बच्चे ने इतने A+ लिए, इतने A+ लिए हैं, सही, सिर्फ उसके लिए, ताकि ये जो चीज ना हो। और उसी से कंपटीशन मुकाबला बनता है। तो कभी भी ये ना कहें ओ मैं ये रनिंग कर रहा हूँ इसलिए ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊं, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल कर रहा हूँ ताकि मैं कप जीतूं। ये मेरा स्पोर्ट्समैन नहीं है। स्पोर्ट्समैन तब होंगे जब आप कहेंगे कि आई विल प्ले माय बेस्ट, दैट्स माय गेम। यस ऑफ कोर्स आपका गोल है अचीव करना, लेकिन इस तरह नहीं कि जैसा हो जो भी हो दूसरा बेस्ट ही खेले, लेकिन बट इफ आई गॉट इट कि वो पोजीशन मुझे, वो ट्रॉफी मुझे मिल जाए। इसी तरह तो ये जो कंपटीशंस होती है रनिंग में, या फर्स्ट रनिंग के लिए नहीं या सेकंड या थर्ड, या आपने अपना हिस्सा करना है जितना आप में है। अगर मैं और ईजान रनिंग करें और ईजान मुझसे रनिंग में अच्छा हो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो आएगा, अच्छा है। अब मैं ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं रनिंग में कमजोर हूँ, वो मुझसे आगे है बस। सो ये जो कंपटीशन है ये हमारे अंदर फिर वो नफरत पैदा करती है वो पोजीशन की वजह से। इसकी समझ आ गई? इन सब का ताल्लुक किससे? नहीं देखो, जिस तरह हम स्कूल में पोजीशन नहीं देते, राइट? सो कंपटीशन में ये ना सोचे कि मसलन आप अभी आप कहें कि वो रोमान क्यों ज्यादा नंबर ले रहे हैं, मेरे आ जाए ना, नहीं मेरे को आ जाए, नहीं, बस आपने उतना ही जितना आपके पास इल्म है वो है उसी के मुताबिक आपका एग्जाम। यस, तो उसमें कभी भी ये ना कहें। देखो ना, यही बातें हम वालिदैन को भी बताते हैं, क्योंकि वालिदैन कहते हैं वो मेरे बेटे ने इतने नंबर लिए, ये पोजीशन थी, वो चीज वहां से इन हो रही है ना, राइट? ये चीजें खत्म करेंगे इनसे। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे फिर आपके बच्चे होंगे ना, आप उन्हें इस तरह बातें करेंगे जिस तरह मैं आपको कर रहा हूं, राइट? इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। हम बड़े हो गए, हमने हमारे ज़हन में जो आइडिया बन गए, लेकिन आप ना बनाए, राइट? फिर क्या होगा? फिर आप अपने काम पर तवज्जो देंगे। मैंने सीखना है, कितने नंबर आते हैं, पोजीशन क्या आते हैं, मुझे उससे क्या करते हैं। लेकिन आजकल वही है ना, बल्कि सारे स्कूल और वो इसी चीज को प्रमोट करते हैं, कोर्पोरेट आते हैं वो सारी इस चीज को प्रमोट करते हैं। सिर्फ अगर पेरेंट्स रास्ते पर नहीं आते स्कूल भले तो रास्ते पर आए ना, ये इस हवाले से। अच्छा, ये तमाम चीजें थी, बस आखिरी स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज इंप्रूव। यहाँ कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है? वेरी गुड, मैं जुबान बोल रहा हूँ।
उर्दू किसकी मादरी जुबान है जो घर में बोली जाती है, जिसकी अम्मी अबू की जुबान है? उर्दू। नहीं, अम्मी की जुबान जो अम्मी और अबू बोलते हैं उसको मदर लैंग्वेज। ओके, पश्तो किसकी है? पश्तो 2। सराइकी किसकी है? अच्छा, वेरी गुड। ये 3 जुबान हैं जो आप घर में सीख चुके हैं, राइट? अब चूंकि यहाँ उर्दू वाले हैं, लेकिन ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ उर्दू कोई बच्चा नहीं होता ना, वहाँ या पश्तो, सराइकी, बलोची कोई और जुबानें होती है, राइट? ये जुबानें आप कहाँ सीखते हैं? स्कूल में। कहाँ सीखते हैं? यहाँ 2 जुबानें सीखते हैं। तो जुबान सीखने का क्या तरीका है, कोई बता सकता है? देखो ना, आपके घर में 2 साल या 3 साल का कोई बच्चा है? अच्छा, आप उसकी तरफ अपने ज़हन को उस तरफ ले जाएं। उसको पश्तो, उर्दू, सराइकी आती है? तो अम्मी ने या अबू ने उसको किताब और कलम दिया था कि ये सराइकी या पश्तो सीख? नहीं दिया था। किसको दिया था? आप पैदा हुए थे, मम्मा ने नोटबुक दी थी आपको? मैं बताऊं, जिसकी एज 3 ईयर है आपके घर में उर्दू आती है? अगर आप सही भी इधर आते हैं वो आता है? तो ये जो इधर आ जाए का जुमला है, अबू ने व्हाइट बोर्ड पर सिखाया, कैसे सिखाएंगे? खुद बोलेंगे तो फिर आएगी। उनको भी समझ आएगी। अच्छा, जब आप बोलेंगे, इधर देखे ना आप, ये तीनों आप तीनों जब आप बोलेंगे, बोल कौन रहा होगा? आप। वो क्या कर रहा होगा? वो बच्चा वो क्या कर रहा होगा? इसका मतलब है एक बच्चा सुने और उसका आप टीचर हो गए हवाले से जब आप बोल रहे हैं, और वो टीचर बोले, कोई बोले और दूसरा सुने। अच्छा, Can you take off my coat? Can you take off my coat? मैं बोल रहा हूँ, इसने सुना है, समझ आ गई? मैं बोल रहा हूँ और इसने सुना है, आपको समझ आ गई? तो आप लोग कह रहे थे कि हम बोलें और वो सुने, बस। तो वही ना, तो वो आपके भाई को कैसे समझ आ गई कि इधर आ जाए? वेरी गुड। अभी मैंने देखा ना इधर, आपको LKG में टीचर एप्पल सिखाते हैं, एप्पल। तो व्हाइट बोर्ड पर तो नहीं लिखी, आपको क्या लिखी है? एप्पल दिखाती है। अगर वही छोटा बच्चा, उसने कौन सा फ्रूट नहीं देखा आपके भाई ने? छोटी जो है उसने कौन सा फ्रूट नहीं देखा जिसको पश्तो में नाम ना हो? आयत ने कौन सा फ्रूट नहीं देखा? कोई नया फ्रूट अगर उसके सामने लाए और पाइनएप्पल और वो सुने और आप कहें, उसको पता चल जाएगा पाइनएप्पल क्या होता है? वेरी गुड। जब आप उसको दिखाएंगे, ये हो गया है जुबान सीखना। तो स्कूल में इंग्लिश और उर्दू किस तरह सीखेंगे? पहले काम किस चीज का आएगा? प्ले ग्रुप में LKG में टीचर बोलेगा, टीचर हाथों के इशारों से या एक्सप्रेशन से या दिखा करके चीज को वो बच्चा फिर सुनेगा और उसको देखेगा, फिर उसको इंग्लिश और उर्दू की समझ आएगी। तो टीचर को पेन और व्हाइट बोर्ड की जरूरत है? नहीं है। जिस तरह आपके भाई को जरूरत नहीं है उर्दू के लिए, पश्तो सराइकी के लिए जरूरत नहीं है, नहीं। ओके, अच्छा, तो क्या हो गया? स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग। समझ आ गई? अभी आते हैं लैंग्वेज में और 2 कौन सी चीजें हैं? इंग्लिश है, नहीं, उसमें और क्या है इसके अलावा? नहीं, इसमें क्या है? स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया है, अंडरस्टैंडिंग भी हो गया, और क्या हो गया? नीचे वाला लैंग्वेज इंफॉर्मेशन। राइटिंग जानते हैं? मैंने
क्या किया है? राइट और अभी मैं रीडिंग करता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? रीडिंग। तो क्या बच्चों की राइटिंग रीडिंग आप कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते हैं। सराइकी में नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्कूल में जब आप इंग्लिश उर्दू सीखते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद आप किस चीज पर आएंगे? राइटिंग और रीडिंग पर, जिसके लिए पेन, कागज, व्हाइट बोर्ड इसकी जरूरत है या नहीं है? और आप फिर करते हैं, क्योंकि देखिए ना, अब यहाँ कोई बैल बंदर वो कभी स्कूल नहीं किया, उसकी उम्र मेरी उम्र की तरह है, वो पश्तो बोलता है, तो वो बोल सकता है पश्तो, वो समझ सकता है पश्तो से? क्या वो पश्तो लिख और पढ़ सकता है? नहीं। ओके, सो चूंकि आपने आगे मैथ कौन सी लैंग्वेज में पढ़ी? इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश, सोशल, जीके, तो आपको आपकी इंग्लिश रीडिंग राइटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं हो तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। इस तरह इस्लामियात फिलहाल उर्दू में है, इस्लामियात के लिए आपको उर्दू की रीडिंग राइटिंग होनी चाहिए। वेरी गुड, ये है लैंग्वेज। इसको कैसे हम अच्छा करें? अच्छा, कैसे लिखा? अगर आप अभी हमने क्या किया कि आप ज्यादा सुने और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखें। आप कार्टून देखते हैं? अगर इंग्लिश में ज्यादा आप कार्टून देखें आपको समझ आएगी। हाँ, इंग्लिश में कार्टून देखें, क्या होगा आपका? ज्यादा आप इंग्लिश सुनेंगे। अभी 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 ये जो इस मैं बातें कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा कौन सी लैंग्वेज आप सुन रहे हैं? उर्दू सुन रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ कार्टून लगाओ या मैं सारी इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ, आप ज्यादा क्या सुनेंगे? तो जुबान के लिए जितना आप ज्यादा सुनेंगे आपको वो जुबान अच्छी आएगी। तो आप मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, टीवी पर क्या देखें? कोई भी मूवी हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी कार्टून हो, किसमें से देखें? इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आप उर्दू में देखेंगे तो आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी। अच्छा, वो चूंकि स्क्रीन होता है ना, दिखा रहे थे ना, बहुत से बच्चे कार्टून देख रहे थे, उनको समझ आ रही थी। क्यों? मिकी माउस से उनको समझ आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं? एक्सप्रेशन दिखा रहे होते हैं ना। हाँ, वो दिखा रहे होते हैं ना। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आई एम वॉकिंग, राइट? लेकिन अगर मैं जान आई एम वॉकिंग, नो मैं एक और लफ्ज जोड़ूंगा जरा मुश्किल से, राइट? नहीं यार, बैठे बैठे आप क्लोज द डोर, किसी को भी समझ नहीं आएगा। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। नहीं कोई और ऐसा मैं वो करूँ ना। I was doing research when I was in university. अभी आपको समझ आ रही? क्योंकि ये वही टेंस है, मैं वही टेंस यूज लेकिन आपको समझ आएगा क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन यूज किया। सो वो कार्टून जब देखते हैं, फिल्म ड्रामा देखते हैं, तो वो एक्सप्रेशन होती है, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा है। उस एक्सप्रेशन से अंडरस्टैंडिंग मिल रही है और बोलने से आप सुनते हैं, तो आप भी फिर वो बोल सकेंगे जितना ज्यादा आप किसी भी लैंग्वेज में सुनेंगे। सो फर्स्ट क्या है कि आपने वॉच करना है कार्टून, मूवीज, ड्रामा, कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। उर्दू में देखेंगे तो आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी। हाँ, वेरी गुड। इसी तरह न्यूज है, अगर आप न्यूज पढ़ना चाहते हैं, और इसी तरह मेरे साथ, इसके साथ आप इंग्लिश में बातचीत करें, सही? आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। जितना ज्यादा आप उर्दू बोलेंगे, आप लोगों की उर्दू क्यों अच्छी है बोलने में? क्योंकि आप लोग उर्दू बोलते हैं। आप आज से वादा करें कि हम इंग्लिश को करेंगे, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन अभी अगर कोई चाइना का आदमी आके उसको बिल्कुल उर्दू नहीं आती ना, तो पहले दिन क्या मुश्किल है या नहीं है? लेकिन अगले दिन शायद वो उसने मुझसे एक लफ्ज सीखा होगा, आओ आओ आओ, तो उसने ये मुझसे सीखा है, तो अगले दिन वो मुझे क्या करेगा? आओ आओ आओ। एक दिन में सीख लिया, क्योंकि वो मुझे पूरा दिन सुनता रहा ना। ओके, सो आप जितना बोलेंगे एक दूसरे के साथ, तो आपकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, सही? और प्रैक्टिस, देखिए ना, जिस तरह ये स्पेलिंग है,
मेमोराइजेशन, राइट? जितने आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको याद रहेंगे, और राइटिंग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इस पर अमल करना है या नहीं करना है? एनी क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन प्लीज। एनी क्वेश्चन? यस सर। ये सब समझ आ गया आपको जो बात मैंने की है? हाँ। आज हम ये बुक बता सकते हैं? क्वेश्चन। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैंने आपको टीच किया है, उस हवाले से लर्निंग नहीं की है ना। ओके, We have a question. थैंक यू वेरी मच। Question.